आज का हमारा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, लेंज का नियम हम लोग देखेंगे। उसके बाद किसी क्षण की गति ऊर्जा का विद्युत वाहक बल और फिर घूर्णन गति करते हुए किसी क्षण का गतिज विद्युत वाहक बल देखेंगे। तो आइए सीधे अपने चलते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि लेंज का नियम है क्या। पहले हम आपको ये चीजें बताते हैं कि लेंज का नियम क्या है। देखिए, परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत धारा सदैव सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होते हैं या होती है। ठीक है, होती, यही अपना क्या है, लेंज का नियम कहलाता है। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे ये स्वयं उत्पन्न होते हैं, उसी का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और हमारे सामने एक बात है क्या, कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसी चीज को हम लोग समझेंगे, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ जो लिखने वाली चीजें है वो पहले से लिख दिया है, ताकि मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा, आप उसको समझें। तो हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका क्या है, एस ध्रुव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे लिख दिया गया है कि जब चुंबक का एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ये कुंडली है, ये है हमारी क्या है, पहले इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये है हमारी क्या है, कुंडली। ठीक है, ये है हमारी क्या है, कुंडली। और इस कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो कैसी है, एंटी क्लॉक वाइज है। कुंडली में जो प्रवाहित धारा है हमारी क्या है, एंटी क्लॉक। तो देखो हमारे पास एक चुंबक है, चुंबक का जो एन ध्रुव है, कुंडली में जो प्रवाहित धारा है और उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, यानी उसका जो ध्रुव है, अगर एन वाले ध्रुव के पास कर दिया जाए, एन वाले क्या कर दिया जाए, ध्रुव के पास कर दिया जाए, ये इस तरह से एन वाले ध्रुव के क्या कर दिया जाए, पास। यहाँ पे इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस तरह से, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस तरह से। ठीक है, तो जब चुंबक और कुंडली का जो एन ध्रुव है वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वही लिखा है देखो, जब चुंबक का एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का वह फलक जो चुंबक की ओर होता है, ये वाला कुंडली का ये वाला फलक क्या है, जो क्या है, अपने चुंबक की ओर है। ये वाला फलक क्या है, चुंबक की ओर है। तो लेंज का नियम ये कहता है कि एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। ये जो कुंडली वाला सिरा है ये भी क्या होता है, अपना नॉर्थ पोल की तरह कार्य करता है। तो जब नॉर्थ पोल की तरह कुंडली का भी ध्रुव कार्य करने, चुंबक का ये नॉर्थ पोल है ही है, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, दोनों में प्रतिकर्षण होता है। दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो हम कह सकते हैं कि जब एन ध्रुव क्या है, कि कुंडली का एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगती है, तो समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अतः चुंबक और कुंडली, ये है अपना चुंबक और ये है अपनी कुंडली के बीच, चुंबक और कुंडली के बीच प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है कार्य। वो कार्य अपना बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, वो कार्य अपना बदलता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा
से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अपना ये जो कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से किस में जाता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का मतलब ये है कि धारा में परिवर्तित हो जाता है। ये कब होता है, जब चुंबक के अंध्रुव को पास लाते हैं, कुंडली के अंध्रुव के पास, ठीक है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से इसी प्रकार से मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, इसी प्रकार से साउथ पोल के लिए भी, इसी प्रकार से साउथ पोल के भी लिए काम करता है। देखिए कैसे, चित्र के माध्यम से समझ लेंगे, लिखने वाला सेम रहेगा। देखिए कैसे, ये है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक मैग्नेट, ठीक है। ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका क्या है, एस ध्रुव। इस बार कुंडली का ऐसा सिरा लाया गया ये कि ये इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है क्लॉकवाइज। क्या हो रही है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। जो धारा है वो क्या है, घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली का वह सिरा जो चुंबक के एन ध्रुव के पास लाते हैं, ये कुंडली का वह सिरा जो एस वाला सिरा है, ये ये वाला है क्या, एस वाला सिरा, ये वाला। तो ये है अपनी क्या है, मैंने बोला ये है कुंडली। कुंडली का क्या कर दिया गया है, ये एस वाला सिरा है और ये अपना क्या है, चुंबक। ये अपना क्या है, चुंबक है। क्या है अपना, चुंबक। अब जैसे ही चुंबक का एन ध्रुव कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो चुंबक को कुंडली का वही फलक एस की ओर एस की तरह कार्य करने लगता है। ये कुंडली वाला जो है एस की तरह भांति करने लगता है। तो यहाँ पे ध्रुव कैसा हो गया, असमान हो गया। ये एक एस है और एक यंत्र, यहाँ पर क्या हो जाता है, आकर्षण। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आकर्षण हो जाएगा। तो आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य यांत्रिक ऊर्जा से, वही कार्य क्या होगा, जो कार्य है वो किस में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक यांत्रिक ओहो, वही कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा से ये किस में जाता है, विद्युत ऊर्जा में। अर्थात इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो चाहे नॉर्थ पोल के दृष्टिकोण से समझे, चाहे साउथ पोल के दृष्टिकोण से समझे, दोनों स्थिति में पहली वाली स्थिति में क्या होता है, यन चुंबक का यन ध्रुव कुंडली के एन ध्रुव जब पास आ जाता है तो इसमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वह कार्य यांत्रिक ऊर्जा से भी इसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। अर्थात क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, अर्थात धारा का प्रवाह होने लगता है। सेम इसी तरह से ये भी है, इसमें आकर्षण होता है। आई होप यू क्लियर, मैंने लिख दिया है, एन ध्रुव वाला साउथ वाला भी ऐसे करते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि चाहे कुंडली का एन सिरा हो, चाहे चुंबक का एन सिरा हो, चाहे कुंडली का एस सिरा हो, चाहे कुंडली का एन सिरा हो, दोनों अलग पोल हैं, आकर्षण होगा। समान पोल है तो प्रतिकर्षण होगा। हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और धारा का प्रवाह होने लगेगा। इस तरह से हम कह देंगे कि जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। क्लियर, ये अगर आता है तो एक आध दो नंबर में आ जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है जो समझने वाला है, डेरिवेशन। डेरिवेशन से पहले हम पार्ट के चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। हमें क्या पढ़ना है मेरे भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दो प्रकार से पढ़ना है। एक होता है गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक होता है स्थिर स्थिर प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो गतिज विद्युत वाहक बल में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक कि किसी क्षण की गतिज ऊर्जा, किसी क्षण की गतिज विद्युत वाहक बल, ये पढ़ेंगे, यानी E बराबर BVL, जिसको बवाल के नाम से जानेंगे। दूसरा है घूर्णन गति करते हुए किसी क्षण की गतिज विद्युत वाहक बल, तो वो पढ़ेंगे E बराबर 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर। उसके बाद हम स्थिर विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे। इसमें दो प्रकार से चीजें पढ़ेंगे। एक होता है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको स्वप्रेरण के नाम से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अन्योन्य प्रेरण, यानी अन्योन्य
अन्योन्य प्रेरण यानी कि अन्योन्य विद्युत वाहक बल, और उसमें हम पढ़ेंगे क्या, अन्योन्य प्रेरण। ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये वाला सॉल्व करेंगे, पहला वाला, है ना, जैसा कि आपने टॉपिक में देखा। और ये दूसरा वाला सूत्र क्या है, सॉल्व करेंगे, और उस पे, और यानी सॉल्व करने का मतलब डेरिवेशन करेंगे, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल। आई होप यू क्लियर। तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने डेरिवेशन। हमारा है डेरिवेशन, किसी क्षण की गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ प्रेरित शब्द नहीं लिखा है, अगर नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रेरित शब्द नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो प्रेरित, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो भैया अब हमें क्या करना है, देखो हम इसको बहुत ही, इसका डेरिवेशन करना है, और जैसा कि हमने देखा है, तो हम क्या करते हैं, एक ध्यान से सुनिए। हमारे पास क्या है, दो चालक तार हैं, इस तरह से हम थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ से। ये एक चालक तार है, और एक चालक तार ये। और इसमें हम एक लगा देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है आर अपना, कोई चालक तार है, उसका रेजिस्टेंस आर है, जिस प्रकार से। और देखिए, अब इस पर हमने क्या कर लिया है, एक क्षण ले ली, इस पर हमने क्या कर लिया है, एक क्षण ले लिया इस तरह से, एक क्षण ले ली। ये दोनों तार के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, छड़ को रख दिया, अर्थात कह सकते हो ये कि एक दो, जैसे पटरी है ना, पटरी, रेल की पटरी, उसके ऊपर मैंने एक छड़ क्या है, रख दी है। और जो छड़ की लंबाई है हम कह रहे हैं स्मॉल एल, छड़ की लंबाई क्या, स्मॉल एल है। और यह छड़ जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है अपना, कागज तल के लंबवत है। जो चुंबकीय क्षेत्र है अपना कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, ये हम दिखा दे रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र अपना कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। ये जो चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, एक आध दो चुंबकीय क्षेत्र अंदर भी बना देते हैं, ये बाकी पूरे में चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिक्कत नहीं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, क्रॉस का मतलब होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी क्या है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसा है अंदर की ओर, ठीक है सर, हाँ ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, इस पे बल भी लगेगा। हमें तो क्या करना है, ध्यान से समझे, पहले तो इसका नामांकन कर देते हैं। इसको हम कह रहे हैं ए, इसको हम कह रहे हैं बी, इसको हम कह रहे हैं सी, और इसको हम कह रहे हैं डी। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, वी वेग से, वी वेग से इस क्षण को हम क्या करते हैं, चुंबकीय बल इस पर लगेगा, वी वेग से हम इसको क्या करते हैं, गति करवाते हैं। जब वी वेग से हम गति करवाएंगे तो हम देखेंगे कि क्षण हमारी कुछ देर बाद, क्षण हमारी कुछ देर बाद यहाँ पहुंच चुकी है, क्षण हमारी कुछ देर बाद यहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ, क्षण हमारे कुछ देर बाद कहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पे, ठीक है। ये क्षण हमारी कुछ देर बाद वी वेग से, अब कितनी दूरी तय करके जाएगी, हमने कहा कि एक्स से दूरी तय करके यहाँ पे पहुंच गई, यानी सी डैश पॉइंट पे, और यहाँ डी डैश पॉइंट पे ये पहुंच गई। तो कुंडली का पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था, तो कह सकते हैं कि हम यहाँ इस तरह से थोड़ा सा लिख भी देते हिंदी, कि माना, माना कि एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में
कोई क्षण तार के ऊपर या पटरी के ऊपर, तार के ऊपर विवेग से गतिमान गतिमान है, ये हम लिख सकते हैं। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई क्षण कैसा है, कोई क्षण तार के ऊपर विवेग से गतिमान है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो है ही है, तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। और फ्लक्स हमने पता है कि कितना होता है, फाई। तो प्रारंभिक है तो इसको हम कह सकते हैं फाई इनिशियल, और ये क्या होता है, फाई बराबर बी इंटू ए। ए बोले तो ये वाला एरिया, ये बोले तो ये वाला एरिया, ध्यान से समझो। एरिया कौन सा, ये वाला, कौन सा एरिया भाई, पहले तो प्रारंभिक जो है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स है, ये वाला एरिया को यही तो लगाएंगे हम, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या है, ए होता है, लेकिन एरिया हमारा कितना है, ए, हम चेंज करते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी एक आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, पहले था। अब इतना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ए बी सी डी, इतना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ प्रारंभिक। फिर कहा जाए अंतिम, कितना कहा जा रहा है, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब ये कि कुंडली को क्या किया गया, अब यहां से इस क्षण को हम क्या विवेक से यहाँ लाए, विवेक से हम कहाँ करें, यहाँ तक ला रहे हैं, विवेक से यहाँ ला रहे हैं क्षण को, यानी सी डैश डी डैश तक। तो फाई ये हमारा हो जाएगा फाई इन फाइनल, वो हो जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा समान है। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बी सी डैश और डी डैश की अंतिम, या शुरुआत से अंतिम तक जाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा ये। अब हमें पता है, अब हमें क्या है, पता है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर, क्या होती है। भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, ये देखा जाएगा। अब हमें पता है, या फिर हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा फाई का हो या डी फाई, डेल्टा फाई एक बार बोल दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, फाई टू बोले तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, फाइनल का मतलब अंतिम। तो यहां से डेल्टा फाई हम निकालना चाहें तो अब आप ध्यान से देखो, इसका मान ये है बी ए बी सी डैश और डी डैश, माइनस क्या है, बी ए बी सी डी, दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ बी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, ए बी सी डैश डी डैश, माइनस क्या होगा, ए बी सी डी। अब आप सोच के देखो, चित्र में ध्यान से देखो, पिंक कलर का ध्यान देना भैया, पिंक का ही ध्यान दो, ठीक है, पिंक कलर का आप ध्यान देना या व्हाइट कलर का ध्यान दो, कि अब देखो ध्यान से देखो, पहले का है ए बी सी डैश ए डैश, देखो ए बी सी डैश डी डैश का क्या है, क्षेत्रफल में से हम कौन सा क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं, ए बी सी और डी, तो कौन सा क्षेत्रफल बचेगा, अब आप सोच के देखो कौन सा क्षेत्रफल बचेगा, बी ए क्या से बचेगा, सी डी सी डैश, यही तो बचेगा, सी डी बचेगा, सी डैश बचेगा। ठीक है, बाकी यहां से हम और चीजों को हटा देते हैं, ये
है ना। आप देखो चित्र में मैंने जो लिखा है, चित्र में आप देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो, फ्लक्स हमारा कितना आ गया, इतना। अब देखो हमारा क्या है, डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, बी। अब ये जो है ना, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया देखो यहाँ पे क्या है, सी डी सी डैश, ये क्या बन रहा है, आयत। और आयत बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल तो है ही है, आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरे भाई, लंबाई कितनी है, अरे यक्स है, सॉरी, लंबाई कितनी है, एल। भाई चालक की लंबाई कितनी है, मतलब क्षण की लंबाई कितनी है, एल ली गई है ना। अब इस गोले को हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई एल ली गई है, और और जो चौड़ाई है कितनी है, आयत की एक्स है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, एक्स। ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा, फिर तुम्हें और इस चीज को बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें एक चीज पता है, हमें क्या आया हमारा, कि डेल्टा फाई बराबर आ गया क्या, डी एल। एक्स क्या है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल। चाल कितनी है, वी। चाल कितनी है, वी। समय कितना है, टी। टी अपना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम डी जो है टी से भाग कर देते हैं, डेल्टा टी से भाग करो, एक ही बात है ना। दोनों पक्षों में क्या करते हैं, समय को हम यहाँ पे ले लेते हैं, समय को डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। यहाँ पर जो x है ना, x बराबर हम लिख सकते हैं v इंटू डेल्टा टी। कैसे 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 कैसे, अरे दूरी है ना, ये दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल क्षण कितनी वेग से चल रही है, v वेग से कितना समय लगाएगी, डेल्टा समय जो अपना लगा रही है वो डेल्टा टी समय लगा रही है, सी डैश डी डैश तक पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, डेल्टा टी से भाग कर दिया। तो यहाँ से डेल्टा टी ये वाला कट जाएगा। तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, विद्युत वाहक बल। और फार्मूले में क्या बचा, बी वी एल, बी वी एल। और इस फार्मूले को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, बवाल के नाम से। किस तरह से याद रख सकते हैं, बवाल। क्या लिखा है, बवाल। बवाल के नाम से इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं, बवाल, ठीक है। BVL बवाल, ठीक है। अगर मान लो एंगल बना रहा होता, ध्यान से सुनना, अगर मान लो एंगल बना के चल रहा होता, तो यहाँ चुंबकीय बल लगता है, तो ये E बराबर होता है BVL साइन थीटा। हम क्या लेते हैं, ऊर्ध्व घटक लेते हैं, ठीक है, ठीक। अगर ये ऊर्ध्व घटक से कोण दे रहा है तो, यानी थीटा, ठीक है। वैसे इतना ही काम का है बवाल तक का ही। बाकी अगर एंगल की बात किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन थीटा, कि बी और एल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो वो निकलेगा बल की दिशा को बताएगा, और यहाँ बी एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये यही सूत्र का हमें क्या करना था, निगमन करना था। आई होप यू क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले वाले सूत्र पे। ये हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास एक सवाल है, सवाल कर लेते हैं तब आगे। देखिए इसी पे एक सवाल है, मैंने बोला था ना पटरी, इस पर एक सवाल है, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल, नॉर्मल सवाल रहती है। कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी पटरियां पटरियों पर दौड़ रही हैं। पटरियां एक दूसरे से विद्युत रोधी हैं, यानी उसमें जो है करंट फ्लो नहीं होगा। कि बीच की दूरी 1 मीटर है, और भूत चुंबकीय क्षेत्र, आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है। पटरियों की धुरी पर सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए। अरे भाई
यही मैं बता रहा हूँ ना, दो पटरियां हैं अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है। इस पर कोई रेलगाड़ी है, इन दोनों पटरियों पे रेलगाड़ी क्या है, रेलगाड़ी क्या है, चल रही है। इन दोनों प्लेट पे क्या करें, एक रेलगाड़ी अपना इस तरह से हम ऐसा समझ लीजिए कि रेलगाड़ी है ये एक रेलगाड़ी, इस पर क्या है, कितनी वेग से चल रही है ये रेलगाड़ी दोनों पटरियों पे, 36 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि दोनों पटरियों की चौड़ाई, ये वाली जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई, यानी जो लंबाई थी वो 1 मीटर है, यानी वो L बराबर 1 मीटर, ठीक है। क्या है, इसका जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यानी बी का मान दिया है कितना, 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक ही चीज है, वेग अपना दिया है, ये अपना क्या है वेग, यहाँ से अपना जो वेग है ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 36 को हम 5/18 से गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 दूना 36, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। तो वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, ट्रेन चल रही है, ठीक है। ये हो गया, सेम यही चीज था, सेम इसी ऐसे ही भी यहाँ पे चालक तार पर को है किसी क्षण को सरकाया जा रहा था, ठीक है। और v वेग से चल रही, डेल्टा t समय लगा रहा था, x दूरी तय कर रही थी, ठीक। सेम वैसे ही सवाल है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये सब कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र हमें पता है, हमें से क्या पूछा है, प्रेरित विभवांतर पूछे या प्रेरित विद्युत वाहक बल, दोनों एक ही चीज है। तो जैसे E बराबर हमने पढ़ा अभी क्या, BVL, या आप इसको V भी कह सकते हो विभवांतर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, V कहो या E। तो यहाँ से B का मान 4 × 10⁻⁻ माइनस कितना है 5, V का मान 10 है, इसका मान 1 है, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻, एक घात कहाँ हो जाएगी, 0 है 10 में, ये हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा E कहो या V विभवांतर, ये हो जाएगा वोल्ट। कितनी आसान सवाल है, देखो कितनी आसान सवाल है, कितनी आसान सवाल है आंसर। ऐसे ही सवाल क्या करेंगे बनेंगे, पहिए की धुरी पर हमें क्या करना था, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ, तो वही हमें निकालना था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास एक डेरिवेशन और है, ये घूर्णन गति करते हुए गतिज विद्युत वाहक बल, यहां नहीं फिर से लिखा, यहाँ पे लिख देना है गतिज विद्युत वाहक बल, ठीक है, गतिज विद्युत वाहक बल निकालेंगे। अब कैसे, अब वही जो छड़ है ना एल लंबाई की, वो अब क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, कुछ इस तरह से समझो, समझो मेरे भाई समझो। ये जो छड़ है अपनी, ये जो छड़ है अपनी, इसको अलग कलर से बना रहे, हम कह रहे हैं ये वी वेग से क्या है गतिमान है, कब, कोणीय वेग ओमेगा से, ये क्या है कोणीय वेग ओमेगा से क्या है गतिमान है। कभी ये क्षण ऐसे घूमते घूमते कहाँ पहुंची होगी, यहाँ पहुंची होगी, फिर घूमते घूमते क्षण कहीं यहाँ पहुंच आई होगी कभी ना कभी, ये क्षण ऐसे क्या करती है घूमते घूमते कभी यहाँ पहुंचेगी, फिर घूमते घूमते क्षण कभी यहाँ पहुंचेगी, कभी क्षण घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगी, और फिर क्षण कभी घूमते 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 कभी यहाँ पहुंचेगी, फिर घूमते घूमते क्षण कभी यहाँ पहुंचेगी। ये स्थिति है, ये इसकी क्या है क्षण की स्थिति है। तो यही वाली हम सिर्फ एक स्थिति ले रहे हैं, ये वाली ध्यान से समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर क्षण जो है वो क्या है, ये घूम रही है, कितने एंगल पे घूम रही है, वो अभी कह रहे हैं थीटा एंगल, कितने वेग से, कोणीय वेग से, कितने वेग से, कोणीय वेग से, कितने वेग से घूम रही है भैया, कोणीय वेग से, कितने वेग से घूम रही है, कोणीय वेग से। क्या बात सही है, यस। और इसकी जो लंबाई है वो हमने कहा कितनी है, वही वही क्षण है जो पीछे 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 लिए थे, इसकी जो लंबाई है वो एल है, टोटल लंबाई इसकी क्या है एल है, ठीक है, टोटल लंबाई इसकी क्या है एल है। और ये क्या है थीटा कोण पर कोणीय वेग से घूम रही है, थीटा कोण पर कोणीय वेग से घूम रही है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि माना, माना कोई क्षण कोणीय वेग
कोणीय वेग वेग ओमेगा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी दिखा दे रहा हूँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, ठीक है। चलिए सही है, क्या है, सही है, ठीक है। एक समान कोणीय वेग से ओमेगा से क्या कर रही है, ये इस तरह से अपना घूर्णन कर रही है, ठीक, ऐसे घूर्णन करेगी इस तरह से। तो हमने क्या किया है, इसकी एक स्थिति को लिया है, इस एक स्थिति को, ये पीली वाली स्थिति, ठीक है, थीटा कोण पे घूम रही है। तो हम कहेंगे भाई, लेकिन इसका जो हर बिंदु पर रेखीय वेग होगा वो नहीं बदलेगा। कोणीय वेग से घूम रहा है, लेकिन इस छोटे छोटे बिंदुओं पर, क्षण के छोटे छोटे पॉइंट्स पे उसका जो रेखीय वेग होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। तो चित्र के अनुसार देखो, यहां से हम अगर लंबाई, देखो यहाँ पे कलर का ध्यान देना भाई, ये वाली जो लंबाई है, मान लेते यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये वाली, पूरा नहीं बना, इतना देख ध्यान से, तो ये वाली लंबाई को हम कह दे रहे हैं, ये वाली दूरी को हम लोग कह रहे हैं, जितना हम लाल रेड कर रहे हैं इतना, वो है दूरी, कितनी है हमारी, वो दूरी हम लोग कह दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिनट दें तो, ठीक है, वो दूरी हम कह रहे हैं, थीटा को भी हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली जो दूरी है हमारी, वो है, ये वाली जो दूरी है हमारी, वो है, ये वाली जो दूरी है हमारी, और ज्यादा बड़ी हो गई है यार, ये वाली जो दूरी है हमारी, वो हम कह रहे हैं क्या है, आर है। वो अपना इस तरह से घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं, वेज की स्थिति है, वो घूम रही है, ठीक है। फिर से मैंने बना दे आर दूरी। तो इस पॉइंट पे जिसका छोटा सा जो अवयव होगा, इस पॉइंट पे इसका जो छोटा सा जो अवयव होगा वो क्या होगा, डी आर। छोटा सा जो अवयव होगा क्या होगा, डी आर। तो हम कह रहे हैं इस छोटे से पॉइंट का क्या निकाल रहे हैं, विद्युत वाहक बल निकालेंगे, फिर हम कर देंगे इसका समाकलन, संपूर्ण विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। तो पहले छोटे से पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे। कह सकते हैं कि यहां पे देखो, केंद्र से आर दूरी पर स्थित, अवयव यानी डी आर, अवयव बोले तो जो डी आर लिया गया छोटा सा अवयव, अवयव जिसकी लंबाई मतलब बहुत छोटी सी लंबाई ली गई है, जिसकी लंबाई क्या है, डी आर, ये छोटा सा अवयव जो डी आर लिया गया, ठीक है, ये ठीक है। और तथा इसका रेखीय वेग v बराबर r इंटू क्या है, ओमेगा है। इसका जो रेखीय वेग है v बराबर r इंटू क्या है, ओमेगा है, r इंटू क्या है, ओमेगा है, ठीक है। r इंटू हम क्या कर देंगे, ओमेगा कह रहे हैं, वो मैंने यहां लिख दिया। अब अगला पॉइंट ये बन रहा है कि अवयव के सिरों पर, ये जो अवयव है ना, मैंने छोटा सा लिया है, इसके सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो अवयव के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। अब भाई क्या कह रहा हूं मैं, अवयव, तो अवयव के, क्या कह रहा हूं, अवयव के, तो हटा दो यार, अवयव के सिरों पर यानी कि छोटे से पार्ट पर हम लोग फार्मूला अभी पढ़े थे, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, बवाल, ई बराबर क्या होता है,
BVL। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे जो E है हमारा क्या होगा, छोटा सा होगा। क्यों? क्योंकि छोटे से अवयव के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर B तो अपना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसको दिखा दो भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपना दिखा दो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है, घूम रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, ये घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से बस दो चार दिखा दो, बहुत है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये घूम रहा है। ठीक है, वो बी है। अब बी बराबर क्या है, आर इंटू ओमेगा। लंबाई को हमने कितना लिया, जो अल्प लंबाई ली है कितनी ली है मैंने, क्या ली है, आर। यहाँ पे एल के स्थान पे क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। आई होप यू क्लियर। आई होप आर ना लेके क्या लिया है अल्प लंबाई अवयव के लिए, डी आर लिया है। कितना लिया है, डी आर। क्या लिया है, डी आर। ठीक है, अब क्षण के बीचों बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल लगा सकते हैं, कह सकते हैं। अब क्षण के सिरों पर, सिरों के बीच, बीच यानी कि एकदम जो पॉइंट लिया है डी आर वहीं पे, कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये निकाल। कुल विद्युत वाहक बल अपना ई हो जाएगा, छोटे वाले विद्युत वाहक बल का क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। और कहां से कहां तक करेंगे, यहाँ जीरो से एल तक, जीरो से एल तक, जीरो से क्या कर देंगे, एल तक। तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से एल, डी का मान हम यहाँ से रख देंगे बी आर ओमेगा इंटू डी आर। तो यहाँ से मेरे भाई बी आर कॉमन हो जाएगा, सॉरी बी ओमेगा कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जीरो से एल आर डी आर। तो हम क्या करेंगे, आर का समाकलन करेंगे, आर के सापेक्ष तो क्या होता है आर स्क्वायर बाई, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी जीरो से एल, बी ओमेगा हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट एल के आर के स्थान पर एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, फिर माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक बटे दो ओमेगा बी एल स्क्वायर, एक बटे दो ओमेगा बी एल स्क्वायर, एक बटे दो ओमेगा बी एल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसकी दिशा बताना है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बता सकते हैं, कोई खास आवश्यकता नहीं है यहाँ पर दिशा बताने की। प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका अदिश राशि है, फिर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा पूछे तो अपन उसको बता सकते हैं, ये निगमन है। आई होप यू क्लियर। मेरे हिसाब से मैंने जो टॉपिक लिया है वो खत्म हो चुका है। देखिए ये टॉपिक हो चुके हैं खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे स्व प्रेरण, प्रेरण के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।